नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुजाता चौहान और आज की मनोविज्ञान विषय की क्लास का टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ। आज हम चर्चा करेंगे मेंटल हेल्थ के विषय में। मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जानते हुए हम सबसे पहले इसके अर्थ को समझेंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, इनके विषय में चर्चा करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे और मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के उपायों पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ। मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य वैसे सीखे गए व्यवहार से होता है जो सामाजिक रूप से अनुकूली होते हैं और जो व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के साथ पर्याप्त रूप से मुकाबला करने की अनुमति देता है। ये परिभाषा दी है स्ट्रेंज ने 1965 में। इस परिभाषा को अगर हम फिर से देखें तो ये 2-3 चीज़ें इसमें स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहली चीज़ तो ये कि मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य से जो तात्पर्य है वो किससे है? सीखे गए व्यवहार से होता है। यह व्यवहार व्यक्ति जन्म के बाद अन्य क्रियाओं को जिस प्रकार से सीखता है उसी प्रकार से इसके विषय में भी व्यक्ति सीखता है। और जो सामाजिक रूप से अनुकूली होते हैं, अनुकूली मतलब समाज के साथ में अनुकूलन स्थापित करने से संबंधित होते हैं, एडजस्टमेंट करने से संबंधित होते हैं। साथ ही ये व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी के साथ पर्याप्त रूप से मुकाबला करने की अनुमति देता है। ये जो मानसिक स्वास्थ्य है व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में डटकर खड़े रहने की हिम्मत प्रदान करता है और उन विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करने की शक्ति देता है, अनुमति भी देता है। दूसरी परिभाषा है हार्विस तथा स्कीट की। ये उन्होंने 1999 में दी है। उनका कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य में कई आयाम सम्मिलित होते हैं, जैसे आत्मसम्मान, अपनी अंतःशक्तियों का अनुभव, सार्थक एवं उत्तम संबंध बनाए रखने की क्षमता तथा मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता। तो जिस व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है उसमें सबसे पहला तो है कि आत्मसम्मान बनाए रखने की उसकी क्षमता है वो अच्छी होती है। साथ ही उसके अंदर की जो शक्तियां हैं वो उनका अनुभव करता है और साथ ही सार्थक एवं उत्तम संबंध बनाए रखने की क्षमता भी उसमें होती है। सार्थक एवं उत्तम संबंध किसके साथ? अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ, समाज के साथ तथा जो व्यक्ति उसके परिवार के सदस्य हैं या उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति हैं उन सभी के साथ में। और साथ ही उसमें मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता का भी एक भाव देखने में आता है। यहाँ एक और डेफिनेशन की बात हम करते हैं। मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स अवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबीइंग। ये कहते हैं मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ में 3 चीज़ें शामिल कर दी उन्होंने कहा कि हमारी संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वेलबीइंग शामिल है। इट अफेक्ट हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। ये हमारी उस प्रक्रिया को प्रभावित करता है जो हमारे सोचने समझने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स डिटरमाइन हाउ वी हैंडल स्ट्रेस। ये इस बात का भी निर्धारण करती है कि हम स्ट्रेस को किस प्रकार से हैंडल करते हैं। रिलेट टू अदर्स एंड मेक चॉइसेस। ये हमारी चयन करने की क्षमता और दूसरों को हैंडल करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड and adolescence through adulthood.
वो कहते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे बचपन से लेकर के और एडल्टहुड तक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ में। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारे संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो वेलबींग है वो मानसिक स्वास्थ्य से प्रभावित होती है। और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में ये सभी चीज़ें धनात्मक रूप से देखने में आती हैं। उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसका संवेगात्मक स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसका सामाजिक जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होता है और वो अपने चारों तरफ के वातावरण के साथ में उचित सामंजस्य बनाए रखने की क्षमता उस व्यक्ति में होती है। तो इस तरह से ये परिभाषा WHO द्वारा दी गई है और WHO की इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर कुछ विशेषताएं देखने में आती हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि मानसिक स्वास्थ्य की मूल कसौटी अर्जित व्यवहार है। जैसा कि पहली डेफिनेशन में आपने देखा था कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य की जो मूल कसौटी है वो हम वातावरण में रहते हुए ही उसके विषय में बात करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की जब हम संकल्पना को लेकर के चलते हैं तो वो हमारे चारों तरफ के लोगों के बीच में होती है और ये एक तरह से सीखा हुआ व्यवहार है। इससे व्यक्ति को सभी तरह के समायोजन में मदद मिलती है। ये केवल हमारे किसी एक पक्ष को प्रभावित नहीं करती है, हमारी जो समायोजन की प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को ही प्रभावित करने में ये हेल्पफुल है। मानसिक स्वास्थ्य एक संतुलित मनोदशा की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के विभिन्न हालातों में एक मान्य व्यवहार बनाए रखता है। तो ये संतुलन की अवस्था है, संतुलित मानसिक दशा की अवस्था है। व्यक्ति कभी हाइपर होकर के या कभी बहुत डिप्रेस होकर के बात नहीं करता है। यहाँ एक मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखता है विभिन्न परिस्थितियों में और विभिन्न हालातों में वो लगभग एक प्रकार का सब जैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। हालांकि इसमें उतार चढ़ाव देखने में आता है लेकिन उसका व्यवहार बहुत अधिक असंतुलित देखने में नहीं आता। तो इस तरह की जो विशेषताएं जिन व्यक्तियों में देखने में आती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। अब मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषताओं की अगर हम बात करें तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की बहुत सारी विशेषताएं देखने में आती हैं। इन विशेषताओं में से हम जो मुख्य हैं उनको लेकर के यहाँ चलते हैं। ये सबसे पहली है आत्मज्ञान या सेल्फ नॉलेज। यहाँ आत्मज्ञान से तात्पर्य है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, उसे अपने विषय में जानकारी होती है कि उसकी क्षमताएं क्या हैं, उसके कार्यकलाप किस प्रकार के हैं और वो किस तरह से कार्य कर रहा है। तो इस तरह से एक व्यक्ति को अपने विषय में जानकारी होती है और जानकारी के आधार पर ही वो कार्य करता है। आत्ममूल्यांकन की प्रवृत्ति, ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन भली प्रकार से कर सकते हैं और क्षमताओं के मूल्यांकन के आधार पर ही उनके क्रियाकलाप देखने में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों में आत्मसम्मान की भावना पाई जाती है और ये वे काम नहीं करते जिससे इनके आत्मसम्मान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचे। साथ ही इन व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना भी होती है। ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में किसी विशेष परिस्थिति में असुरक्षा का भाव इनमें दिखाई दे, ये बात समझ में आता है। जैसे कि सपोज अगर हम रात में सड़क पर कहीं जा रहे हैं और बिल्कुल अकेले हैं तो असुरक्षा का भाव आना मन में स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन यदि हम लोगों के बीच में हैं और अपने घर में हैं या ऑफिस में हैं या बाकी जगहों पर हैं तो वहाँ एक सामान्य व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसमें सुरक्षा की भावना रहती है, असुरक्षा की भावना उसमें दिखाई नहीं देती। ऐसे व्यक्तियों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा देखने में आता है। साथ ही इनके जीवन के जो लक्ष्य हैं वो स्पष्ट होते हैं। उन्हें भविष्य में क्या करना है, उन्हें जीवन में उनके लक्ष्य क्या हैं, किस तरह के क्रियाकलापों के माध्यम से उन्हें किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है, ये सारी चीज़ें उनके लिए स्पष्ट होती हैं।
साथ ही इस तरह के व्यक्तियों में प्रसन्न रहने की क्षमता भी देखने में आती है। ये अकारण ही दुखी या हताश निराश नहीं दिखाई देते, ये सामान्य रूप से प्रसन्न चित्त देखने में आते हैं। इनकी इच्छाओं आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में समर्थ होते हैं। इनकी जो भी अपनी आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, उन आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति ये करना जानते हैं और कर भी सकते हैं। नेक्स्ट, वास्तविक प्रत्यक्षण। वास्तविक प्रत्यक्षण से मतलब है इनका जो परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण है, वो रियलिस्टिक होता है, वास्तविक होता है। किसी भी घटना को ये देखते हैं तो उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में ही देखते हैं। ये ना तो उसका बहुत अतिरेकपूर्ण तरीके से उसको देखते हैं और ना ही उसको कम करके। इन व्यक्तियों में यदि हम संवेदनशीलता की बात करें तो संवेदनशीलता इनमें होती है, लेकिन अति संवेदनशीलता की अनुपस्थिति पाई जाती है। अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति ये संवेदनशील होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी घटना घटित हो गई तो उसे बहुत लंबे समय तक ये विचार विमर्श उस पर करते रहेंगे। इनकी सोच सकारात्मक होती है, ये दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। इनकी कार्योत्पादन की क्षमता जो है वह भी अच्छी होती है और समस्या केंद्रित समायोजी उपायों पर ये विचार करके चलते हैं। यदि इनके सामने कोई समस्या उपस्थित होती है तो उस समस्या को फोकस में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए ये उससे किस प्रकार से समायोजन करना है इस विषय पर सोच समझ सकते हैं और उसके समस्या के समाधान को खोजने में भी समर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बहुत से हमें लक्षण देखने में आते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हैं। अब मानसिक स्वस्थता की बात जब हम करते हैं तो मानसिक अस्वस्थता की भी बात आती है कि मानसिक अस्वस्थता के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को मानसिक स्वस्थ नहीं महसूस कर पा रहा है या सपोज़ वो मानसिक रूप से स्वस्थ था अभी तक, लेकिन मैं उसमें अगर अस्वस्थता की ओर अग्रसर हो रहा है किन्हीं कारणों से, तो उसमें किस प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। यदि व्यक्ति इनमें से जो आगे मैं बताने जा रही हूँ उनमें से एक या अधिक लक्षण निरंतर महसूस कर रहा है तो ये समस्यात्मक लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण कौन कौन से हैं? यदि व्यक्ति आवश्यकता से अधिक या कम खाना खा रहा है। यदि हम किसी व्यक्ति के विषय में बात करें और वो भोजन के का जो इंटेक है, फूड का जो इंटेक है, वो यदि आवश्यकता से अधिक हो जाता है या आवश्यकता से कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थता की ओर अग्रसर है। यदि बहुत अधिक सो रहा है व्यक्ति या बहुत कम सो रहा है, उसकी नींद के जो आवर्स हैं, फिक्स्ड आवर्स हैं जो 7-8 आवर्स के हैं, वो अगर उनमें अचानक वृद्धि हो जाती है या उनमें अचानक कमी हो जाती है, वो ये बार बार शिकायत करता है कि उसे नींद नहीं आ रही है, या वो लगातार ये शिकायत करता है कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो ये दोनों ही प्रकार के लक्षण मानसिक रूप से अस्वस्थता के हो सकते हैं। यदि व्यक्ति बहुत अधिक या बहुत कम सो रहा है, उसके साथ ही शक्तिहीन या शक्ति की कमी। यदि व्यक्ति निरंतर इस तरह की शिकायत कर रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं और शरीर में उसके में शक्ति नहीं है, तो शक्ति का अभाव अगर वो महसूस कर रहा है तो यह भी मानसिक अस्वस्थता का लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट, लगातार दर्द की शिकायत। यदि व्यक्ति कह रहा है कि उसके शरीर में, सिर में या शरीर के किसी अन्य भाग में निरंतर दर्द की शिकायत वो कर रहा है, तो ये भी एक मानसिक अस्वस्थता का लक्षण हो सकता है। असहायता, निस्सहायता की भावना। असहायता, निस्सहायता से तात्पर्य है यहाँ पर कि व्यक्ति में ऐसा लगता है कि उसे अब वो क्या करे, वो कुछ कर सकने के योग्य नहीं है। इस तरह की भावना यदि व्यक्ति में है तो यह भी एक असामान्यता का लक्षण है। आवश्यकता से अधिक धूम्रपान या दवाओं का सेवन। व्यक्ति धूम्रपान अधिक उस समय करता है जब व्यक्ति मानसिक रूप से अपने आप को किसी प्रकार के तनाव या दबाव में महसूस कर रहा होता है। तो यदि व्यक्ति अचानक ही आवश्यकता से अधिक धूम्रपान करने लग गया है या उसकी जो आदत में है जितना धूम्रपान करना, उसे
अधिक मात्रा में धूम्रपान करने लग गया है या अधिक दवाओं का सेवन कर रहा है, तो ये लक्षण भी अस्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता के लक्षण हो सकते हैं। क्रोध, चिंता, तनाव, दबाव, भय या अस्पष्टता का भाव, ये सभी जो लक्षण हैं, अत्यधिक क्रोध कर रहा है, अत्यधिक चिंता कर रहा है, अत्यधिक तनाव में है, अत्यधिक दबाव में है, या भय की मात्रा में वृद्धि हो रही है, या उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या काम करे, कैसे करे, किस प्रकार से किसी कार्य को अंजाम दे, तो ये सभी लक्षण उसकी अस्पष्टता को शो करते हैं और ये सभी मानसिक रूप से अस्वस्थता को भी प्रदर्शित करते हैं। परिवारजनों व मित्रों से झगड़ा, जो आसपास जो चारों तरफ लोग हैं उसके, जो परिचित हैं, उन लोगों से, परिवार के लोगों से, मित्रों से यदि लगातार झगड़ा हो रहा है, अकारण ही झगड़ा हो रहा है, तो ये लक्षण भी मानसिक रूप से अस्वस्थता की निशानी है। फिर लगातार कोई ऐसा विचार जिससे आप दूर नहीं जा पा रहे हैं, मस्तिष्क को कोई विचार आ रहा है, आप उसको पीछे धकेलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस विचार से आप मुक्त हो पाएँ, लेकिन आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, वो विचार मस्तिष्क में बार बार आपके में आ रहा है। या अत्यधिक चिंतन कर रहे हैं, आप लगातार सोच रहे हैं किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर, या विषयहीन चिंतन कर रहे हैं, तो यह भी मानसिक रूप से अस्वस्थता का लक्षण है। फिर स्वयं को या दूसरों को क्षति पहुंचाने का भाव, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं अपने हाथ पैर काट लूँ, मैं छत से कूद जाऊँ, मैं अपने शरीर के अंग भंग कर लूँ, या किसी दूसरे व्यक्ति को मार डालूँ, या इसको चोट पहुंचा दूँ, या इसको किसी प्रकार की हानि पहुंचा दूँ। तो इस तरह के जो मानसिक विचार हैं, ये भी मानसिक रूप से अस्वस्थता को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है दैनिक क्रियाकलापों को पूर्ण कर पाने में असमर्थता का भाव। यदि किसी व्यक्ति को दैनिक क्रियाकलाप जो सुबह से लेकर के शाम तक उसे करने होते हैं कार्य, उन क्रियाकलापों को कर पाने में उसे लग रहा है कि नहीं, वो ये काम कर पाने में असमर्थ है, तो इस प्रकार के जो विचार हैं, इस प्रकार के जो भाव हैं, वह भी व्यक्ति में मानसिक रूप से अस्वस्थता को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो स्वस्थ व्यक्ति की कुछ विशेषताएं देखने में आती हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की भी कुछ विशेषताएं देखने में आती हैं, और इन विशेषताओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति, ये लक्षण अगर किसी व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति, अमुक व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। साथ ही दूसरे व्यक्ति के विषय में हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ जान पड़ रहा है। और जब हम स्वस्थता और अस्वस्थता का पता लगा पाते हैं, तो निश्चय ही हम उसके कारणों का निदान करने की क्षमता भी हम अपने अंदर महसूस करते हैं, या हम उसके रोगी के कारणों का भी निदान कर सकने में समर्थ हो पाते हैं। धन्यवाद।